एक बार एक युवक एक भिक्षु के पास आता है और उनसे कहता है, हे मुनिवर, मुझे इस संसार से मुक्त होना है, मुझे अपने विचारों से मुक्त होना है, मुझे इस माया रूपी जाल से मुक्त होना है। इसके लिए मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। उस युवक की बात सुन वह भिक्षु चौंक जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो अपना सब कुछ त्याग देने को तैयार हो। तब वह भिक्षु कहते हैं, ठीक है, इसके लिए तुम्हें अपना सब कुछ नहीं देना पड़ेगा, तुम्हें बस थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूँ, इस सूत्र को लेकर तुम्हें इस गुफा में जाकर बैठ जाना है और इसे अपने मन में 3 दिन तक दोहराना है। तब वह युवक कहता है, वह सूत्र क्या है मुनिवर? तब वह भिक्षु कहते हैं, वह सूत्र यह है कि तुम एक गाय हो, इस बात को लेकर तुम्हें अपने मन में 3 दिन तक दोहराना है, उसके बाद आंखें खोलना है। वह युवक थोड़ा सा चिंतित हो जाता है। तब भिक्षु कहते हैं, तुम मुक्ति पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग देने को तैयार थे, पर मैं तो सिर्फ तुमसे 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान में बैठने को कह रहा हूँ। तब वह युवक पूछता है, परंतु इस मंत्र का मुक्ति से क्या संबंध है? तब भिक्षु कहते हैं, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब 3 दिन बाद दूंगा। अगर तुम 3 दिन तक इस कार्य को कर पाए तो तुम मुक्ति के बहुत समीप पहुँच जाओगे। मैं तुमसे 3 दिन बाद मिलूँगा। उस गुफा के समीप एक गाय चर रही होती है। वह युवक उस गाय को देख उसकी छवि अपने दिमाग में बना लेता है और गुफा के अंदर जाने लगता है। वह गुफा अंदर से बहुत बड़ा था, पर बाहर से उसका मुख बहुत छोटा था। परंतु वह युवक भी बहुत दुबला पतला होता है। वह आसानी से उस गुफा के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर ध्यान में बैठ जाता है और भिक्षु के कहे अनुसार वह अपने मस्तिष्क के बहुत गहराई में जाकर सोचने लगता है कि वह एक गाय है। इस बात को वह लगातार 3 दिन तक दोहराता है। 3 दिन बाद जब वह अपनी आंखें खोलता है तो घबरा जाता है, क्योंकि अब वह गाय बन चुका था। वह घबरा कर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, परंतु निकल नहीं पाता, क्योंकि गुफा का द्वार बहुत पतला था। उस युवक ने चिल्लाने का प्रयास किया, पर चिल्ला ना पाया, क्योंकि उस युवक के मुंह से गाय का आवाज़ निकला। वह बहुत चिंतित हो गया कि वह इंसान से गाय कैसे बन गया। 3 दिन पूरा होने के बाद जब वह सन्यासी वहाँ आए तो उस युवक को देख हंसने लगे। तब वह युवक कहता है, आप हंस क्यों रहे हैं? आपकी वजह से मेरी यह हालत हो गई है। तब वह सन्यासी उस युवक को जोर से हिलाते हैं। तब उस युवक की आंखें खुल जाती है। वह देखता है कि वहाँ कोई गाय नहीं है, वह बिल्कुल उसी रूप में है जिस रूप में वह था। यह देख वह युवक हंसने लगता है। उस युवक को हंसता देख वह भिक्षु कहते हैं, तुम हंस क्यों रहे हो? तब युवक कहता है, कुछ समय पहले मैं अपने ही बनाई हुई दुनिया में खोया हुआ था और मैं अपने आप को समझ बैठा था जो मैं नहीं हूँ, जिसे सिर्फ मेरी कल्पना ने बनाया था, जिससे मैं बहुत परेशान और चिंतित था। लेकिन अब मैं इससे बाहर आ चुका हूँ। उस युवक की बात सुन वह भिक्षु हंसने लगते हैं और कहते हैं, बस इसी बात को तुम्हें समझाना है। ये संसार, ये मन, ये सब तुम्हारे कल्पना द्वारा ही बनाई हुई दुनिया है। तुम्हें इससे मुक्त नहीं होना है, तुम्हें जाग कर देख लेना है। और जिस दिन तुम इस दुनिया को जाग कर देख लोगे, तुम सत्य को जान लोगे, और जो सत्य को जान लिया उसे मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। तब वह युवक कहता है, जिस तरह से मैं अपने सपनों की दुनिया में जाग कर इस संसार को देखा है, क्या मैं वैसे इस संसार को जाग कर देख सकता हूँ? भिक्षु कहते हैं, तुम अवश्य देख सकते हो, पर इसके लिए मैं सिर्फ तुम्हें मार्ग दर्शा सकता हूँ, परंतु उस मार्ग पर तुम्हें अकेले चलना होगा। इसके लिए तुम्हें अच्छे कर्म करना होगा।